इजराइल जाने के लिए फार्म कैसे भरें, मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार, मैं संजय सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे मैं कल वीडियो लोड किया था तो बहुत लोग मेरे पास फ़ोन किए, बोले कि फॉर्म नहीं भरा जा रहा, झूठा है, फर्जी है, फेक है। तो ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई फेक और फर्जी नहीं है। दूसरा, सरकार का ही टोल फ्री नंबर है 155330। यूपी में ही रह के वो नंबर लगेगा, अन्य स्टेट के लोग लगाएंगे तो नहीं लगेगा। दूसरा, आप जिले के जिस भी जिले के सेवा योजन कार्यालय पर जा रहे हैं तो वो लोग बता रहे हैं कि कोई ऐसा फॉर्म भर्ती नहीं आई है और वो भर नहीं रहे हैं, जबकि उनको जानकारी नहीं हो पा रही, नहीं जा पा रहे हैं। दूसरा, कई जन सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र या साइबर कैफे वाले हैं, वो इस तरह से नहीं जान रहे हैं तो नहीं भर पा रहे हैं। अब मैं वर्तमान पैतृक गांव पर हूं और ड्यूटी में भी नहीं हूं कि मेरे पास लैपटॉप सिस्टम हो, और जहां सीमा जी रहती वहां भी लैपटॉप सिस्टम है, पर थंबनेल लगा के बताने में असमर्थ हूँ, इसलिए बताऊंगा कैसे कैसे भरिएगा। फिर शुरू करता हूं मैं आपको बताना। आप जब जाएंगे ब्राउज़र क्रोम में मोबाइल से या किसी भी सिस्टम से, तो ब्राउज़र क्रोम में आपको लिखना है रोजगार संगम .up.gov.in। जब उसको करेंगे तो कई ऐसे दिखा रहा है, कन्फ्यूजन हो जाएंगे। उसमें फर्स्ट या सेकंड दोनों बार में दो जैसे दिखा रहा, एक पर क्लिक करेंगे तो ऊपर ये टोल फ्री नंबर जो बताया हूँ शो कर देगा, तो समझिए कि आपने सही खोल दिया है। अब उसमें 3 स्क्रोल डॉट जैसा ऐसे ऐसे लाइनिंग जैसे दिखाता है, वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ 3 4 5 6 7 ऑप्शन आएगा। तो वहाँ आप एक जॉब वाले पर क्लिक करेंगे, या जॉब से पहले वहाँ जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा, बिल्कुल डार्क जैसा कम दिखाई देगा, थोड़ा सा साफ पढ़ने में नहीं आएगा, तो सबसे फर्स्ट वाले पर आप क्लिक करेंगे तो फिर जॉब दिखाई देगा। जब जॉब दिखाई देगा तो आपसे बोलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डालेंगे और बोलेगा नया पासवर्ड बनाने के लिए, तो नया पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डालेंगे, और उसके बाद कैप्चर कोड देगा। फिर कैप्चर कोड के बाद फिर नीचे मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आप ऊपर डालें वही नीचे वाला पासवर्ड, और नीचे वाला का दूसरा कैप्चर कोड रहेगा, डालेंगे तो इसके बाद OTP मांगेगा। तो ईमेल का अलग OTP आएगा और मोबाइल नंबर का अलग, दोनों को डालने के बाद में कंफर्म हो क्रिएट हो जाएगा। बिना आपकी फ़ोटो लगी हुई आ जाएगी। अब वहाँ से फॉर्म भरने के लिए देगा, लिखेगा आल कंट्री, तो आल कंट्री में आपको जा करके इजराइल पर क्लिक करना है। इजराइल के बाद जब क्लिक करेंगे तो फिर देश देगा, देश के बाद में आपको आप किस कंट्री के, तो इंडिया को चूज करना है। किसी किसी में नहीं भी दे रहा, फिर इसके बाद दे देगा आप किस राज्य से, तो आप जिस राज्य के निवासी हैं वहाँ से भर सकते हैं। परंतु जो उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करेगा। उसके बाद जिस जिला का हो, मऊ, गाजीपुर, बलिया, बाराबंकी, बहराइच, बस्ती, जो भी हो, उस जिले वाले ऑप्शन पर वो क्लिक करेगा। फिर नीचे आएगा तो उसके बाद में वो उसका नाम और उसके बाद पता वगैरह का डिटेल पूछेगा, पर्सनल एड्रेस वगैरह पूछेगा, जो पूछा जाएगा। डालने के बाद फिर एक ऐसे ही पर्सनल डिटेल पूछेगा, आपकी कितनी हाइट है, कितना वजन है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, और कैसे आपको दिखाया था, नॉर्मल या कैसा। फिर उसके बाद आएगा तो आपने कितना वजन है और कितनी इंच में हाइट है और कितनी लंबाई, ब्लड ग्रुप पूछने के बाद में नीचे में आपसे फिर से पूछेगा कि आपने कितना पढ़ा है, तो 10वीं 12वीं 8वीं, तो कब पढ़ा है, किस सन में, कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से विश्वविद्यालय में, कितना नंबर है, किस स्कूल से, किस सन में वो डालना है। इसके बाद अगर जनरल है तो सामान्य लिखिएगा, अगर OBC है तो OBC, SC ST तो SC ST, और जो आरक्षण लेने वाला है कोई भी, तो जिस आरक्षण पर वो क्लिक लिखेगा OBC या EBS या SC ST, तो उसका वो जाति प्रमाण पत्र मांगेगा। जाति प्रमाण पत्र में उसको जाति संख्या का प्रमाण पत्र जो बन के मिलता है तहसील से, यानी जनसेवा केंद्र वाला बना देता है, उसको डालना है। इसके बाद अगर आप विवाहित हैं तो आपकी पत्नी का आधार कार्ड नंबर पूछेगा, और उसके नीचे आपके माता पिता का नाम पूछेगा, एक अंग्रेजी में एक हिंदी में लिखना रहेगा। उसके नीचे आपसे वोटर ID कार्ड आपकी पत्नी का पूछेगा। अब अगर अविवाहित है तो माता का नाम डालिएगा और माता का ही वोटर कार्ड डाल दीजिएगा। निर्वाचन कार्ड को ही वोटर कार्ड कहते हैं, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत लोग आधार को ही सब कुछ मानने लग रहा है जो कम पढ़े लिखे हैं। इतना डालने के बाद में आपसे फिर नीचे वो पूछेगा आप किस कंपनी में काम किए, तो कोई सी भी कंपनी जो आपको लगे फर्जी से ही डाल दीजिएगा। उसके डालने के बाद में फिर नीचे आपसे पूछेगा कितने महीने का आप कमाते थे, या तो आप डाल दीजिए 10,000 20,000 30,000 50,000 जो आपको लगे उचित, उसमें दिया है। फिर पूछेगा आपसे कितने सालाना कमाते थे, तो सालाना का भी डाल दीजिएगा। अब आप नीचे जैसे करते जाएंगे, जो जो डिटेल मांगता पूछता जाएगा वही वही डिटेल धीरे धीरे भरती जानी है, और तब जा कर के वो जितने डिटेल वो पढ़ाई लिखाई इतने पूछता जाएगा। जब डालेंगे तभी जाके वो फॉर्म सबमिट होगा, अथवा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। उसमें भी आप अगर आरक्षण वाले हैं तो आरक्षण का, चाहे जिस भी समुदाय के हैं,
OBC SC ST IEWS का, तो उसका सर्टिफिकेट आपने नंबर डालने के बाद भी वो सर्टिफिकेट भी वहाँ मांग रहा अपलोड करना पड़ेगा। और हाई स्कूल इंटर जो भी जिस प्रकार की आपको डिग्री है वो डिग्री का डालना पड़ेगा। इनमें 4 प्रकार की वैकेंसियाँ है, 2 वैकेंसी 1,000 की है और 2 वैकेंसी 300 की है। तो किसी एक पर ही आपको क्लिक करके डिटेल भरनी है। ऐसा नहीं कि एक कहीं भर दिए और चारों का होगा, बिल्कुल नहीं। जिसमें आप जाना चाहते हैं, मेसन में जाना चाहते हैं, प्लास्टरिंग में जाना चाहते हैं, टाइल्स वाला में जाना चाहते हैं, और या जिप्सम लिखा है, यानी जिप्सम जो कारपेंटर वगैरह काम करता है वैसे ही थोड़ा सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसको बता दिया है। उसमें उम्र दे दिया है 25 से 50 साल। सैलरी है 1,62,500 रुपये पर मंथ का है। वो 8 घंटे की सैलरी है, उसी में रहना खाना आता है। इजराइल में जब काम के हिसाब से पैसा मिलता है। बाद में जब आप फार्म भर देंगे, इसके बाद आपको विभाग द्वारा संपर्क किया जाएगा, वो बताएंगे कि इंटरव्यू कहाँ है। तो इंटरव्यू उत्तर प्रदेश का 2 ही जगह होता है। लखनऊ में सरकारी ITI कॉलेज अलीगंज में होता है, और बनारस में सरकारी ITI कॉलेज करौंदी NSD सेंटर वाराणसी BHU अस्पताल के पास में होता है। बाकी आप जन सेवा केंद्र से, मोबाइल से और सेवा योजना कार्यालय से भर सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे। टोल फ्री नंबर पर समझ सकते हैं। बिल्कुल ही जब बात नहीं समझ में आएगी तो मेरे से 99 19 60 74 36 पर फ़ोन करके पूछे, परंतु पूरी वीडियो को सुनिए, मोबाइल से चेक कीजिए, लैपटॉप से देखिए। अब कोई ये कह रहा है कि भैया मैं ये पढ़ा हूँ, इसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है। भैया अगर भर्ती लिख ली है डॉक्टर की और आप ग्रेजुएशन किए तो कैसे डॉक्टर का फॉर्म भर सकते हैं? सेम ऐसे ही आप क्या किए उससे मतलब नहीं। अगर आप उसमें जाने का इच्छुक है तभी जाइए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप एक बार कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं कि जो काम आपको नहीं आता है और वो नहीं होगा, कोशिश करेंगे क्या पता हो जाए। क्योंकि जो पहले लोग गए, हमने पहले लोगों को भेजा था 1,017 लोगों को, और बाद में बहुत लोगों को कहा, तो वो बिल्कुल काम नहीं जानते थे। उसमें मेरा भी भाई था, 0 काम जानता था, परंतु जाके मिनिमम काम करके 2.5 लाख पौने 3 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। उसमें 30-40 हज़ार रुपये अपना खा पी लेते हैं, बाकी घर वालों को पैसा भेजते हैं। तो यही बात थी। और मुझे परेशान मत कीजिए, क्योंकि रात 11:30 बजे तक मुझे इतना फ़ोन आया, और सुबह 5 बजे से फ़ोन कंटिन्यू आ रहा है। मैं ये वीडियो फ्लाइट मोड में फ़ोन करके बना रहा, परेशान हो करके, ताकि जानकारी दे सकूँ। तो निवेदन है, पहले वीडियो को देखिए, वहाँ साइट पर जाइए। बहुत लोगों के फ़ोन में या लैपटॉप में भी उस खुल नहीं रहा, तो कोने पर भी जहाँ क्रैश रहता है वहाँ उसको डालिए, हिस्ट्री को देखिए, उसको डिलीट कीजिए। फिर टैब रहता है, टैब डिलीट कीजिए, करने के बाद दोबारा से डालिए वेबसाइट जो मैं बताऊँ, होगा, कन्फर्म होगा। यहाँ रात को हमने 11:30 बजे तक 3 लड़कों का भरा, हमारे ख़ानदान के लड़के थे। और अब मेरे पास वैसा सिस्टम यहाँ है नहीं कि मैं आप लोगों को थंबनेल लगा करके या क्या क्या कैसे कैसे भरा वो दिखा सकूँ। असमर्थ हूँ, और मैं पैतृक गांव में हूँ, बारिश हो रही, बनारस में भी नहीं जाऊँगा और गाजीपुर भी नहीं जाऊँगा, ताकि बढ़िया से दिखा सकूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।